नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की इस प्रहार बैच में हम व्याकरण से संबंधित जो वाक्य शुद्धिकरण का जो टॉपिक है वह आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। वाक्य शुद्धिकरण से कैसे कैसे प्रश्न गिर सकते हैं उसका नमूना आज हम देखते हैं। आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ जो है कि ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पर आपको जो शुद्ध वाक्य होगा उसको लिखना है, उस पर टिक आउट करना है। तो पहला वाक्य है, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह पास ना हो सका। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह पास ना हो सका। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह पास ना हो सका। और जो चौथा ऑप्शन है वह है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह पास ना हो सका। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह पास ना हो सका। दूसरा जो प्रश्न है वह है, जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अब इसमें अशुद्धि पूछा है कि कौन सी अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है या कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका जवाब होगा संज्ञा संबंधी अशुद्धि, क्योंकि जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। यह जो है कि शुद्ध वाक्य इसका यही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में पुनरुक्ति दोष है? अब आपको पुनरुक्ति दोष वाले वाक्य को निकालना है। भारत में कई स्थल देखने योग्य हैं, या फिर मुझे केवल ₹10 मिले, या फिर यहाँ सबसे सकुशलतापूर्वक है, या फिर यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे हैं। तो इसका जवाब होगा यहाँ सबसे सकुशलतापूर्वक है। यह वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, यह अशुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा यहाँ सब कुशलतापूर्वक है। चौथा नंबर जो प्रश्न है वह होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल का समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, या वन में प्रातः काल की सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। तो इसका जो प्रश्न होगा, जो जवाब है प्रश्न का, वह है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। पांचवा नंबर जो प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दूरदर्शन एक विज्ञान है कि अद्भुत या फिर उपलब्धि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अशुद्ध भाग होगा उसको आपको खोजना है। तो इसका जवाब है दूरदर्शन एक विज्ञान, दूरदर्शन विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है, यह होगा। छठवां नंबर जो प्रश्न है वह है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ अनुत्तीर्ण या फिर और छेद फेल छात्रों की पढ़ाई का उत्तम प्रबंध है। तो जो अशुद्ध भाग है वाक्य का वह देखना है। यहाँ पे अशुद्ध भाग है और फेल छात्रों, यहाँ पर होगा यहाँ अनुत्तीर्ण छात्रों की पढ़ाई का उत्तम प्रबंध है। सातवां नंबर प्रश्न है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, या फिर संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, या क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इस वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जो होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। आठवां नंबर प्रश्न है, मोहन ने घर गया और सोया। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि या वाक्य संबंधी अशुद्धि। तो इसका जवाब होगा वाच्य संबंधी अशुद्धि, जिसका जो सही होगा उत्तर वह है मोहन घर गया और सो गया। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया, डाकुओं ने चौकी लुट गई, और तीसरा है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, और कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो जो इसका जवाब होगा कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह वाक्य जो है कि पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं इसमें। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा आज का अवकाश देने की कृपा करें।
10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है? प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं। अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि पूछा है, तो जो यह वाक्य है कि केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, वह है एक फूलों की माला देना। वाक्य को शुद्ध कीजिए। अब इसमें इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है फूलों का माला देना, एक फूलों का माला देना, फूलों का माला एक देना, या फिर फूलों की एक माला देना, इसका कौन सा जो है कि इसमें शुद्ध वाक्य होगा? तो फूलों की एक माला देना यह शुद्ध वाक्य है। 12वां नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। वाक्य को शुद्ध कीजिए। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, या महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, या चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली भारत का राजधानी है। वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी भारत है, दिल्ली भारत की राजधानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यही इसका सही जवाब होगा। 14वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह सब मेरा पुस्तकें हैं, या ये सब मेरी पुस्तक है। यह सब मेरी पुस्तक है, या फिर ये सब मेरी पुस्तकें हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा ये सब मेरी पुस्तकें हैं। 15वां नंबर जो प्रश्न है और आज के सत्र का यह अंतिम प्रश्न है, आपको देखकर मेरा मन उद्यान उद्यान हो गया। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, या क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इसका जवाब होगा मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कहाँ है? आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया। यहाँ पर यही सही जो है कि मुहावरा का प्रयोग किया जाएगा कि आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया, यही इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसको देखते रहिए।